इतने सरल तरीके से कोई बात कह देते थे कि हम सोच में पड़े रहते थे। उस वक्त समझ नहीं आती थी, नहीं समझ आती थी कई बातें ऐसी कि चलो आज लंगर खाना है, उठे सारे नीचे बैठते थे, हम लंगर खाते थे। और ये भी नहीं पता होता था कि लंगर की थाली किसके साथ शेयर करें। कई बार मैंने लंगर की थाली किसी बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी के साथ शेयर की, कई बारी मैंने अपने ड्राइवर के साथ शेयर की, कई बारी मेरी नेक्स्ट डोर नेबर के साथ शेयर की, क्योंकि वो थाली के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। वो ही रोटी थी, वो ही दाल सब्जी थी, वो ही चटनी थी, वो ही सबने मिलके खानी। रोटी हाथ में दे देते थे, रोटी वाला प्रसाद हाथ में होता था और बाकी खाना थाली में होता था, सारे मिल के खा रहे थे। द आइडिया वॉज दैट कि मिल बांट के खाओ, बी ह्यूमन, सबसे पहले इंसान रहो और इंसानियत को फॉलो करो। ये सबसे बड़ी बात। ये कोई दिखावा नहीं था कि हम पता नहीं कैसे लोगों के साथ बैठ के खा रहे हैं, ये कोई शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसे नहीं। सारे बिल्कुल हारमोनियसली मिलजुल के सारे सेवा करते, मिलजुल के चाय प्रसाद हो रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई लड्डू सर्व कर रहा है। अच्छा, लड्डू सर्व करने से मेरे को एक बात याद आ गई। सत्संग में से सत्संग निकलते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी का सफर काफी लंबा रहा है गुरुजी के साथ। एक दिन मैंने देखा कि कोई मिलने आया गुरुजी को, उनका जन्मदिन था, तो वो लड्डू का डब्बा लेके आया। गुरुजी ने लड्डू का डब्बा अपनी गोदी में रखा और सबको लड्डू बांटने लगे। और संगत जो थी वो कोई होगी 150-200 बंदे की, पर लड्डू का डब्बा तो एक ही था, पर लड्डू खत्म ही नहीं हो रहे थे। सब लड्डू लेके खा रहे थे बड़े मजे से। मेरे को पता नहीं क्या फीलिंग हुई। मैं घर गई, मैंने अपने हस्बैंड कर्नल गुलेरिया से बोला, मैंने कहा मेरे को सब लोग अपने घर में बोलते हैं कि मैं सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मैं गुरुजी के लिए सूजी का हलवा बना के लेके जाऊं? तो कर्नल साहब कहते हैं जरूर जरूर। तो जो मेरे घर में सबसे बड़ी कढ़ाई थी एक, जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए ली थी, वो उस कढ़ाई के बीच में मैंने सूजी का हलवा बनाया। वो पूरी कढ़ाई भर गई। अब वो 5-6 किलो करीबन बन गया सारा कुछ दारोमदार। अब उसको उठा के लेके जाने के लिए 2 बंदे चाहिए थे, मेरा बेटा, 2 और हमारे फ्रेंड्स, उन्होंने सबने उठाया। और जब मंदिर के दरवाजे पे पहुंचे तो गुरुजी अंदर, ड्राइंग रूम, बड़ा हॉल था, ड्राइंग रूम था, उसके बीच में गुरुजी का सिंहासन था। उन्होंने दूर से देख लिया कि डॉली आंटी कुछ परेशान है और कुछ लेके आई, तो इशारे से, हाथ से इशारा किया, ले आओ, अंदर ले आओ। तो मेरे बेटा और मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने उसके दोस्त थे, उन्होंने उठा के कढ़ाई सारी अंदर लेके जा रहे थे। तो गुरुजी ने इशारा किया, ए मेरे नाल ऐसे थले रख दो। गुरुजी के साथ एक टेबल पड़ा हुआ था, उन्होंने इतनी बड़ी कढ़ाई उधर ऊपर रखी। और अभी कढ़ाई गर्म थी, क्योंकि बिल्कुल ताजा ताजा जैसे बना था, मैं वैसे ही उठा के ले आई। गुरुजी ने उसको देखा तो मैंने कहा, गुरुजी पहले प्रसाद सबसे पहले आप मुंह लगाओ। तो कहने लगे हाँ ठीक है ठीक है। ऐसे कह के सीधा ही गुरुजी ने हाथ हलवे के बीच में डाला, सड़ता गर्म हलवा था, और उन्होंने कतारें लग गई और सारे कतारों में आके खड़े हो गए और गुरुजी ने हलवा बांटना शुरू किया। 250-300 बंदा था, हलवा सबके हाथों में। मेरा दिल धक धक कर रहा कि हलवा खत्म हो जाएगा तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी कि मैं पूरा बना के नहीं लाई। हलवा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और गुरुजी तो पूरे हाथ पूरा भर के हलवा दे रहे, और मैं गुरुजी के हाथ को देखूं कि थोड़ा कम करें ताकि सबको पूरा आ जाए। पर हलवा सबको मिला और सबने मेरी तारीफ तो जो करनी सो करनी, मुझे जो ब्लेसिंग्स मिली, सबने खाया हलवा और गुरुजी ने अलग से ब्लेसिंग्स दी। तो फिर धीरे से मेरे को कहते हैं, अच्छा फिर डॉली आंटी ये हलवा दोबारा कदों खिलाएंगी? तो मेरा मन ऐसे हो गया, बिल्कुल मेरी आंखों में से आंसू निकल आए कि गुरुजी आप तो जब बोलोगे मैं बना के लेके आऊंगी। फिर जितनी देर गुरुजी पंचकुला रहे, एक बारी मैंने फिर बनाया और वो ही एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि ये जो शक्ति है इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये क्या शक्ति थी कि जब वो ही यूज्ड टू थिंक कि सारे जितनी ह्यूमैनिटी है सब एक बराबर,